हो गया? मैं आपके काम से लिखूं। अच्छा, तो जैसे कि आपको आपने इंग्लिश में कुछ देखी होंगी शॉर्ट फॉर्म्स, है ना, AKA, है ना, EG, IE या ETC, ये देखा होगा ना। अब बात करते हैं जो AKA होता है, इसका मतलब होता है आल्सो नोन एज, आल्सो नोन एज। सही बात है कि नहीं? अगर मैं बोलूं आल्सो नोन एज के लिए एक वो दे देते हैं, एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है जी। एग्जांपल क्या दें कि जैसे स्वाति, क्या बोले? स्वाति। स्वाति AKA सोना। सही है? स्वाति को हम सोना के नाम से भी जानते हैं, है ना? सही बात है कि नहीं? चलिए जी, स्वाति, आर यू एग्री बाय दिस? ठीक है। अब एग्जाम्पल की EG की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? EG की। एग्जाम्पली ग्रेशिया, इसका जो आपके पास एक्चुअल जो मीनिंग है वो क्या है? E फॉर एग्जाम्पल ही होता है और G फॉर ग्रेशिया होता है। अब इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल। जैसे हमने किसी की एग्जाम्पल देनी होती है, तो जैसे कि मैंने इधर दे दिया आल्सो नोन एज में स्वाति के नाम की एग्जाम्पल। स्वाति बड़ी मतलब क्या बोल रहे हो, दुख हो रहा है या खुशी हो रही, समझ नहीं आ रही स्वाति के चेहरे से। कोई बात नहीं। जैसे आपके पास बात आ गई एग्जाम्पल के तक समझ आ गई आपको। अब बात करते हैं IE की। किसकी? IE की। आप बच्चे बड़ी बात पूछते रहते हो, सर IE क्या, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं एक्चुअली में I फॉर इड और E फॉर एस्ट होता है, बट पढ़ते क्या हम? दैट इज। क्या पढ़ते हैं इसको? आपने क्या पढ़ना है? AKA को आल्सो नोन एज पढ़ना है, EG को एग्जाम्पल पढ़ना है, ओके जी। और आपने IE को पढ़ना है दैट इज। दैट इज का मतलब है कि जो आप कहना चाहते हो। जैसे कि मैं बोलूं आई लव बायोलॉजी, मुझे बायोलॉजी अच्छी लगती है। बायोलॉजी का मतलब नहीं है ना पता किसी को? लाइफ ऑफ